नमस्कार, मैं हूं मोहित राजपूत और आप देख रहे हैं आरकेडी एजुकेशन। देखिए नाउ अभी पॉलिटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है? टाइम, वक्त सबका जवाब दे देता है। आपका काम है मंदिर में घंटा, आज से लगभग 16 साल पहले पार्लियामेंट में एक तंज मारा गया था योगी जी को, आपका काम मंदिर में घंटा बजाना है। उस वक्त का लाइन मजाक में के तौर पर बोली गई थी। ये सिग्नल दिया गया था कि जो भगवा पहनता है, जो साधु बैकग्राउंड से आता है, उसका रोल सिर्फ मंदिर तक ही लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स का साइकिल देखिए, आज वही मंदिर की घंटी वाली लाइन एक पॉलिटिकल स्टंट बन चुकी है। आज जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे हैं सेफ्रॉन यानी कि भगवा वस्त्र में स्टेट क्राफ्ट के कॉन्फिडेंस के साथ में, तो नैरेटिव बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक रिलीजियस आइडेंटिटी का प्रोजेक्शन नहीं है, ये एक मैसेज है। मैं अपनी सिविलाइजेशन आइडेंटिटी छुपाना नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं उसको कैरी करके ग्लोबल स्टेज पर खड़ा हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज उनका इंटरनेशनल रिसेप्शन हेडलाइन बन रही है। और सिंगापुर में जब उनका वेलकम हुआ तो इंडियन डायस्पोरा ने ट्रेडिशनल स्टाइल में स्वागत किया। वायरल क्लिप्स में भगवाधारी आ रहे हैं। 2017 के बाद ये उनका पहला मेजर फॉरेन आउटरीच टूर है। और टाइमिंग देखिए, जब उत्तर प्रदेश अपने आप को सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग इकोनॉमिक इंजन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। ये ट्रिप सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है, मीटिंग लाइंड अप है ग्लोबल कंपनीज के साथ, बैंकिंग हेड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर सेक्टर के प्लेयर्स, ये सब एजेंडा पर हैं। यहीं जो लोग सोचते थे कि भगवा का मतलब है सिर्फ रिलीजियस डिस्कर्स, उनके लिए ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट है। एक तरफ स्पिरिचुअल टूरिज्म पुश हो रहा है, जैसे कि अयोध्या, काशी, मथुरा में इन सभी को ग्लोबल मैप पर लाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और टेक इन्वेस्टमेंट को एग्रेसिवली परस्यू किया जा रहा है। डेटा भी हिस्ट्री बताता है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का साइज पिछले कुछ सालों में शार्पली ग्रो हुआ है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आया है, एफडीआई इनफ्लोज में नोटिसेबल जंप हुआ है। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स का इनफ्लो पिछले पूरे साल से ज्यादा हो तो वो एक सिग्नल होता है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये सब ओवरनाइट नहीं होता, इसका पीछे सस्टेन आउटरीच होता है। आपको याद होगा अयोध्या के दीपोत्सव में दर्जन्स ऑफ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया गया था। ये कल्चरल डिप्लोमेसी का पार्ट था। लखनऊ में इजराइल, यूके, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होते रहे हैं। ये स्लो बिल्डअप है ग्लोबल नेटवर्किंग का। अगर फिर से एक इंटरेस्टिंग बात देखें तो लैंग्वेज डिप्लोमेसी सामने आती है। जब जापान के डेलीगेशन के सामने जापानीज में अपनी बात रखी योगी जी ने तो नेचुरली वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन आया। जब आप किसी देश की भाषा में उनसे बात करते हो तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता, वो रिस्पेक्ट का सिग्नल होता है। आज जब वो जापान के विजिट पर जा रहे हैं तो फोकस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन पर होगा। तो अब बात उनकी है जो कभी बोलते थे मंदिर में घंटी बजाओ। उनके लिए शायद ये समझना जरूरी है, मॉडर्न पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी और डिप्लोमेसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती है। आप अपनी कल्चरल रूट्स के साथ भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हो। आप भगवा पहनकर भी सेमीकंडक्टर्स पर बात कर सकते हो। आप पूजा पाठ करते हुए भी $1 ट्रिलियन का विजन रख सकते हो। एंड में सवाल सिंपल है, क्या ये मॉडल जहाँ सिविलाइजेशन, कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक एम्बिशन साथ साथ चलते हैं, ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा या फिर सिंबलिज्म और सब्सटेंस के बीच बैलेंस मेंटेन करना चैलेंज होगा? आपका क्या मानना है? अपने थॉट्स कमेंट में पुट करिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विद यू।